अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वफ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आखिरो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हाशिरो व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हम मज़हब हम जमात मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द सना दुरूद खातमुल अंबिया लहु तहियतु व सनातु बाद दुआ है अल्लाह जल्ल शानुहु दी पाक और मुक़द्दस बारगाह दे अंदर हक़ ताला हक़ और सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। नाचीज़ नूं बयान करके जनाब नूं समात फरमा के सन सब नूं उस दे उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक अपने फ्यूज़ व बरक़ात अपनी रहमतां समेट दे आया साढ़े तो अलविदा हो रहा है, जिसका अज आखिरी जुमातुल मुबारक है। दुआ है सदका माह मुक़द्दस दा, सदका नज़ूले कुरान दा, सदका साहिब कुरान दा अल्लाह जल्ला शान हो साढ़े वालदैन दी बख्शिश फरमाए, साढ़े प्यारियां दी बख्शिश फरमाए, कुल मोमिनीन दी बख्शिश फरमाए और साढ़े वालदैन विचों खानदान भाई दोस्तों विचों जितने बीमार हैं सदका इस मुबारक महीने दा
शफाए कुल्ली अता फरमाए। इस माह मुकद्दस दा जो अदब व एहतराम है सी वो तो अस अदा नहीं कर सके। अल्लाह ताला जल्ला शान हो सानू माफ़ी अता फरमाए और आइंदा तो सानू माह मुकद्दस दा कमा हक़ हो अदब व एहतराम करने दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे मौका उत्ते नाजीज़ ने जिस मौजूए ज़िशान दा इंतखाब किया है उस मौजू का नाम शान सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो। इस मौजू की क्यों ज़रूरत पेश आई? दामाद मुस्तफ़ा सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हो जिन्होंने ज़ुन्नुरैन दा लक़ब अता हुआ है, ये आले तशी और नीम शिया बरेलवी सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो सरकार दी शान चो कीड़े कटदे ने। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्तियां दे मिंबर शरीफ तो अकायद और नज़रियात दी सलाह ते हुंदी ही हुंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिथे भी कोई साडा दरवेश उलामा दीन हक दे फराए सर अंजाम दे रहे हैं, उथे उथे अहले बैत सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और औलिया अल्लाह दी शान दा भी दिफा करने वाले ने। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार उस शख्सियत दे मालिक ने कि हजूर फरमाते ने, ए उस्मान मेरियां 100 बेटियां हुंदियां मैं वारो वारी तेरे निकाह च दे दिंदा, तू हयाल ही एडा है। मेरे ख्याल दे अंदर इस तो अगे गल नहीं रह जाती ईमान वालियां वास्ते। जेड़े ईरान दा पैसा खा के या मुल्क ईरान दा चक्कर ला के बेईमान हो जाते ने और बकवासात करना उन्हों का शेवा बन जाता है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दे खानदान ते लान तान शुरू कर देंगे ने कि जी उमैया खानदान बनी हाशम दा दुश्मन सी। और बनी हाशम कौन ने? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उमैया खानदान किन्ना दा? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दा, हज़रत मुआविया पाक दा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज सरकार दा। गल समझा? उन्हां ज़ालिमां ने दो खानदानों ने मद्दे मुकाबल कर छड़िया और पता नहीं की कुछ बकवासात यानी ईरान को खुश कर दिया कर जाते हैं। तो इत्थे मुहम्मद अरबी फरमा रहे ने, उस्मान मेरिया 100 धियां हुंदियां वारो वारी तेरे निगाह च दे छड़दा। सिर्फ इन्ना सवाल है और जिन्ना खानदाना तो जेड़े भैन भरावां तो कलेजियां नूं ठंड ना पई होवे अगले रिश्ते कीते तोड़ लेंदे ने। सच्ची बोलिया जो दोस्तों में है या नहीं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, उस्मान मेरिया 100 हुंदियां ते वारो वारी तेनू दे छड़दा। अगों हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी उमैया ख़ानदान के हैं। बोलो तो सही ना? तो इन्हां बारे मदनी की उधर दीन दा फरमा रहे ने। हज़रत मुआविया पाक तो रिश्ता लै रहे ने आप दी सक्की हमशीरा सैयदा उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा, ये हजूर दी घर वाली। खैर
बदबख्ती जदों बोले चढ़े तो फिर बंदा या सहाबा का दुश्मन बनता है या अहले बैत का दुश्मन बनता। अल्हम्दुलिल्लाह सानू तालीमात ईरान इराक तो लैन की लोड़ नहीं, सानू तालीमात मुहम्मद अरबी ते मुहम्मद अरबी दे यारां तो लभी। इधर देखो दोस्तों, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम उस्मान बिन अफ़ान है, लक़ब ज़ुन्नूरैन है, दो नूरां वाले। ओ शाह अली मुश्किल कुशा दे घर सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत होन तो मौला अली दी शान बयान कर कर के शीए शाह अली नू खुदा तो भी वधा छड्डदे ने। इन्हां ज़ालिमां नू कहे शाह अली दे घर विच एक बीबी पा के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे घर मुबारक च दो मुहम्मद दियां बेटियां रहियां ने। तां करके तीसरे खलीफा भी तो सैयदना उस्मान गनी ने ना, बोल तो सही ना। साडे ऐमा ने साडे इंज कह लो सलफ सालहीन ने शाना भी उवें बयान कीतियां ने ते उस तरतीब ना रखिया। पहला नंबर सोने सदीक दा, ए अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, किसी शीए दे नज़दीक हजूर दे नज़दीक पहला नंबर सोने अबू बकर सदीक दा है। मैं शान से तस्मी तो बयान की सी। दूसरा नंबर सैयदना फारूक आजम दा है, बोलो। तीसरा नंबर सैयदना उस्मान गनी लजपाल दा है। चौथा नंबर मेरे मौला अली मुश्किल कुशा दा है। खुदा दा ना जे इन्हां कवालियां ते इन्हां ईरानी पीरां दे पिछे लग अपने बजुर्गां ने दीन दा मजहब ना गुआ भावें जेड़ा मजहब दाता हजूर दा होवे वो चंगा है। अज दे पीरां दा चंगा, बोलते सही ना। जेड़ा मजहब गौस पाक मीरा लजपाल जिंदी औलाद होण दे पीर दावे करदे ने, जेड़ा मजहब गौस पाक मीरा लजपाल दा होवे जिंदी औलाद होण दा अज दे पीर दावा करदे ने, सच्ची बोल हुण गौस पाक दी मनीए या अज दे ईरानी पीर दी मनीए? तुहाडा की ख्याल है भाई? इन्हां मिरासियां ख्वालां तो इन्हां नात खाना हरामदियां तो तेनू नहीं समझ सुनन दी लोड़। सहाबा अहले बैत दी शान, सहाबा अहले बैत दी शान सुननी होवे तो क्या बाबा फरीद कम बयान कर गए ने, मियाँ शेर रबानी को कसर छड़ गए ने, इस्माइल शाह बुखारी को कसर छड़ गए ने। बोलो तो सही ना। क्यों तेनू नव्यां मौलवियां ते नव्यां पीरां दी लोड़ पई? खैर है जो बदबख्त कौम जिद्दत पसंद है, वैरायटी कुछ नया होना चाहिए। बोलो ना, ये कुछ नया होना चाहिए। इस नए दे विच ही असी अपना दीन भी नवा कर बैठे हैं, तो ईमान भी नवा कर बैठे। सुनिया कपड़िया में नवा रख लै, जुत्ती विच को नवा रख लै, ओ मकाना गड्डियां कोठियां में को वैरायटी रख लै, हजूर दे दीन विच नवा ना आवी। दीन मुस्तफ़ा वही कबूल होगा जो मोहम्मद अरबी 1400 साल कबल दे गए हैं। आमीनू कमा आमन अन्नास, ईमान वालो ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे गुलामों ने लाया। बोलते सही ना। ईमान वाले खुदा फरमांदा है, ईमान वाले ईमान उंज लियाओ जिवें नबी दे यारां लिआंदा है। सानू ईमान पहला चाहिए, नवा नहीं चाहिए। सानू नमाज नवी नहीं चाहिए, रोज़ा नवा नहीं चाहिए, हज ज़कात नवा वैरायटी वाला नहीं चाहिए। सानू हर शय पिछली चाहिए। दुनिया में नवा हो लै, दीन में नवा होवेगा तो बेईमान हो जाएंगे। समझ लगी कि नहीं लगी? बेलियो बोलो हाँ जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबहान अल्लाह। कुनियत अबू अब्दुल्लाह, वालदे गिरामी का नाम सी अफ़ान, सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वालदा नाम, वालदा मोहतरमा का नाम सी अरवा या उरवा। कबीला सी आपदा बनु उमैया। सुभान अल्लाह। बनु उमैया दे चश्मो चिराग सन ते पंजवीं पुश्त चों सिलसिला नसब मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जा मिलदा है। हजरत मुआविया भी मदनी दे दादके खानदान विचों ने। बोलते सही ना यार, कोई लानत पै गई इस कौम ते।
कुत्ते भौंकन लग्या नहीं वेखदे भी साड़ी जुबान ते जुबान दी ज़रब लगनी कित्थे जाके। अल्लाह दे बंदिया मैं अर्ज़ कीती सी कि हजूर दे सहाबा अहले बैत ये कोई हादसाती तौर ते हजूर दे गुलाम नहीं बने, खुदा पसंद फरमाए ने अपने मदनी वास्ते। पंजवीं पुश्त विचों जाके सैयदना उस्मान गनी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जा मिलदे ने। खानदान मुबारक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फील दे 6 साल पैदा होए। 34 साल दी उम्र शरीफ विच इस्लाम कबूल फरमाया। बोलो तो सही किन्ना दे सदके? हजरत सैयदना सदीक़ अकबर सरकार दे सदके। ये हजरत उस्मान गनी नू कलमा पढ़ाने वाले कौन ने? बोलो 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 बोलो। सोने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस वक़्त 35 मुसलमान सन। 36वीं आप होए या 35वीं आप होए। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल निकाह होया। उन्हां दे जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा रुक़ैया पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर दी बेटी आप दे निकाह विच उन्हां दे इंतकाल तो बाद हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल रिश्ता निकाह दा कायम होया। और महाजरीन सन। हबशे वाले सब तो पहले हिजरत सैयदना उस्मान गनी फरमाई अल्लाह दी राह विच। इतन तक ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तारुफ करवाया है तुहाडी बारगाह विच। आओ हदीस पेश करा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दी शान दे अंदर जे तुहाडा ज़ौक़ होवे। ये हदीस पाक लिखने वाले कौन ने? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम आज़म अबू हनीफा कौन ने? सहाबा दी औलाद ने। सहाबा तो हदीसा लैन वाले ने। तेरे इमाम बहुत बड़े ने। इमाम शाफी शागिर्दां विचों ने, इमाम मालिक शागिर्दां विचों ने, इमाम अहमद बिन हंबल शागिर्दां विचों ने, इमाम बुखारी 16 वास्ते नाल हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा दे शागिर्दां विचों ने। बोलते सही। ये मुस्लिम शरीफ ते बुखारी शरीफ ते सियासता जिन्होंने भाभी पढ़ पढ़ के सही बुखारी की गल आ उनका जालमा सही बुखारी वाले को इमाम अब्दुल्ला इस्माइल अब्दुल्ला इमाम बुखारी लाजपाल को हदीस पाक पहुंची है 16 वास्ते नाल ते हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ते हदीसा लिया ने सहाबा तो इको वास्ता 2 ने या ताबईन तो लिया ने या सहाबा तो लिया ने। हुण सच्ची गल दसो बेलियो पक्की गल तो होंदी होनी जिन्हें एक को सुनी। बोलो तो सही ना। तो वो बुखारी विच ज़ोफ नहीं लेकिन सियाणे आंदे ने जदों बचोखिया बंदे को गल टुर जावे वो गल विच वो वजन नहीं रहिंदा। जेड़ी सीधी हजूर को सुनी है सहाबा ने ते सहाबा को सुन ली सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने। बोलो तो सही ना। ये भी तेरे मुकद्दर ने सुनिया कि अल्लाह ने तेनों इमाम जैसे इमाम अता फरमाए ने। जिन्हें को बोलो सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक दे रावी हज़रत मूसा बिन अबी कसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़िए। इधर वे खुद सजना हज़रत मूसा बिन अबी नसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार दा बयान है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे कोल गए ने।
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार नू परेशान वेख्या। बोलो 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 जरा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे कोलों दी गुजरे। सैयदना उस्मान गनी नू फारूक आजम ने परेशान वेख्या, गमगीन वेख्या। इधर वेखो सोनिया, जदों सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने परेशानी दा वजह पूछी कि ऐ उस्मान परेशान क्यों लगदे जे, परेशानी किस गल दी? उन्हां को जवाब दिता, फरमाया ऐ फारूक मैं परेशान क्यों ना होवा, मेरा ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरम्यान विच जिहड़ा ससुराली रिश्ता सी वो टुट गया। हजरत रक़िया पाक विसाल फरमा गई सन। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार परेशान बैठे ने, गमनाक बैठे ने, गमगीन बैठे ने। फारूक आजम पुछदे ने, ऐ उस्मान क्यों परेशान बैठे जे? फरमाया क्यों ना परेशान होवा उमर, मेरा ते मुहम्मद लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जेड़ा ससुराली रिश्ता सी वो टुट गया, वो खत्म हो गया। इधर वेखो सोनिया, वो खत्म हो गया। सैयदा रक़िया पाक सलामुल्लाह अलैहा दा इंतकाल हो गया। इधर वेख सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे हरम विच जेड़ियां सन मनकूहा सन। इस मौका उत्ते हजरत फारूक आजम फरमाया, ऐ उस्मान परेशान ना हो, परेशान ना हो, मैं अपनी बेटी सैयदा हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा तुहाडे निकाह विच दे देना। मैं अपनी बेटी सैयदा हफ्सा सदके जावा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार तो। यार परेशान वेख्या सैयदना उमर फारूक फरमाउंदे ने, ऐ उस्मान परेशान ना हो, मैं अपनी बेटी हफ्सा पाक तेरे निकाह विच दे देना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबूल फरमाओ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आप फरमांदे ने, ऐ उमर इस सिलसिले विच क्या मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मशवरा ना करा? हाँ हाँ बोलो तो सही ना। यानी निक्के तो निक्का हजूर दे गुलामां दी आदत हुंदी सी, छोटे तो छोटा काम होना है या बड़े तो बड़ा होना है, मदनी नाल मशवरा जरूर करना है। हाँ 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 बोलो तो सही ना। ऐ उमर मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुशावरत करांगा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये लफज हजरत उमर फारूक फरमाए रिश्ता मैं देना वा, लेकिन मदनी लजपाल नाल मशवरा करना है। उमर फाक फरमाया, किना फरमाया? सैयदना फारूक आजम। आप सरकार टुर गए, जाके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़िर खिदमत होए। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ उमर क्या मैं तेनू सैयदा हफ्सा तवज्जो है सैयदना उस्मान गनी तो अच्छा रिश्ता ना देवा? अम्मा हफ्सा वास्ते सैयदना उस्मान गनी तो आला ते बेहतर रिश्ता ना देवा, ते उस्मान गनी नू हफ्सा तो आला रिश्ता ना देवा?
की मतलब? मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ उमर तेरी धी वास्ते उस्मान तो आला रिश्ता ते उस्मान वास्ते तेरी बेटी तो आला रिश्ता। बोलो तो सही। सोने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, क्या उमर तेनू इस तो अच्छे रिश्ते ना वखावा? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अर्ज कर देने, या रसूल अल्लाह जरूर रहनुमाई फरमाओ, जरूर बयान फरमाओ। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हफ्सा नु मैं अपने निकाह विच ले लेना वा ते अपनी बेटी उम्मे कुलसूम उस्मान दे निकाह विच दे देना वा। हाय हाय बोलो तो सही हो बेलियो। ज़हन च रखी, मदनी दिया घर वालियां हादसाती नहीं, अल्लाह दी पसंद ने। उधरों अमर होना वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाउंदा मेरा मदनी नहीं बोलदा, जो बोलदा साडी वही नाल ही बोलदा है। इधर वे कसम खुदा दी करके आना वा, जे सैयदा उम्मे हबीबा हजरत मुआविया पाक दी भेड़ मदनी दी घर वाली बनी है, पसंद मेरे रब्बुल आलमीन दी सी। जे सैयदा हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा मदनी दी घर वालियां बनिया ने, पसंद मेरे वहदाउल्ला शरीक मौला दी। जे सैयदा खदीजा पाक मदनी दे निकाह विच आईयां, पसंद मेरे रब्बुल आलमीन दी। जे हम्मा ऐशा मदनी दे निकाह विच आईयां ने, जिब्राइल तस्वीर लई फिरदे सी। सोने मदनी दी बारगाह दे अंदर हजरत अम्मा ऐशा दी शबी पेश की गई। आका नामदार दी बारगाह में जिब्राइल अर्ज कर देने, सोनिया ए औरत ते बीबी पाक जमीन ते भी तेरी घर वाली है, अरशा विच भी तेरी घर वाली होना है। गौर फरमा इधर वेख, सोने नबी फरमाया, ऐ उमर तेरी धी वास्ते आला रिश्ता ते उस्मान वास्ते आला रिश्ता। जे आखे ते दसा, बोलो तो सही हो बेलियो। इधर वेखो सोने, सोने नबी फरमाया, ऐ उमर हफ्सा नू मैं अपने निकाह विच ले लेना। ऐ उमर ते अपनी बेटी उस्मान गनी दे निकाह विच ते इसे मौके ते मदनी फरमाया सी, ऐ उस्मान 100 भी हुंदियां। बोलते सही। ओ कड़े पाउण वाला मलंग, दिल काले वाला मलंग, काले कपड़े वाला मलंग, ना मुराद पत्थर दा मिरासी। ओ कुत्तिया शाली दी शान सैयदा खातून जन्नत दी वजह नाल बुलंद करना है। ते मुहम्मद लजपाल दे इस यार विच हजूर दियां 2 बेटियां निकाह विच रहियां ने, फिर उस्मान दी शान क्यों घटाउणा है? मालूम होया ना तुहानू मदनी लजपाल दियां घर वालियां नाल कोई गर्ज है। तवज्जो, ना तुहानू हजूर दा कुछ हया है, ना तुहानू सहाबा दी कोई कदर है। तुसी सिर्फ कुत्ते हो। अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी दी नस्ल जे, वो बुग़्ज़ सहाबा दा तुहाडे दिल विचों बोलदा है। वरना भावें सैयदना उस्मान गनी सरकार दे घर पाक दे अंदर हजूर दी एक बेटी भी मुबारक भी ना हुंदी, ओए हजूर दा ईमान नाल हजूर दे रुखे अनवर दी ज़ियारत करोड़ा गौसा खुतबा तो इंसान वाला कर छड़ दिए। खुद सहाबी होना बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। तवज्जो नहीं फरमाई ने। इधर वेखो सोने, ग़ज़वा बदर विच सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार
शरीक नहीं सन होए, क्योंकि हजरत रकिया पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार अलील सन, बीमार सन। और हजरत उस्मान गनी सरकार नू बदर दे जेड़े फजाइल और बरकतां बदर दे मुजाहिदीन नू लभियां ने, उस्मान नू विच शामिल किया गया है। बोलते सही ना? हाँ, ये भी ज़हन च रखिया। इधर वेखो सोनिया, 4 मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी मनसबे खिलाफत फायद होए। 31 हिजरी विच पहली बहरी जंग उस्मान गनी लड़ी। बुखारी शरीफ हजूर सुते पे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा गालबन उम्मे हानी पाक ने या होर बीबी पाक ने उन्होंने घर में आराम फरमा रहे ने। ऊँग आई, हजूर नींद तो जो बेदार होए मुस्कुरा रहे सन। बीबी पाक गर्द कर दी ने, या रसूलल्लाह तुहाडे मुस्कुराउण दा जे तुहाडा ज़ौक़ होवे तो पूरी हदीस पाक ना सुनाइए। और फड़ के लिया ख्वाबां दी हदीस किताब छोटी जी पई अंदर, कादरी साहब नूं पता। तखीर करनी वक्त थोड़ा। मदनी मुस्कुरा रहे सन। अर्ज की कि या रसूलल्लाह ये मुस्कुरान का सबब, हजूर फरमाया सानू विखाया गया है मेरी उम्मत दे लोग समंदरां ते राज पै करदे ने। हजूर क्या मवी उन्हां विचों हाँ कि नहीं? समंदरी बेड़ियां ते बैठे ने, सिरां ते ताज ते तैरते जा रहे ने काफरां नाल जंग करने वास्ते। या रसूलल्लाह मैनू भी कोई उन्हां विचों, मदनी फरमाया उन्हां विचों तू भी है। बोलते सही ना? फिर मदनी आराम फरमाया, सही बुखारी लब गई तो तुहानू ज़ियारत करा देना। बोलो दिल दौख ना। फिर मदनी बेदार होए थे, मुस्कुराउंदे उठे, या रसूल अल्लाह होण। फरमाया मेरी कुछ उम्मत दे लोग समंदरां ते राज करनगे ते बहरी जंगा पे लड़ते हैं, समंदरी जंगा पे लड़ते हैं। कमा कर हजूर क्या मैं भी उन्होंने विचों? फरमाया तुसी पहलियां विचों जे, पहली विचों जे। बोलते सही। तो मेरे सोने पहली बहरी बेड़ा सैयदना उस्मान गनी ते हजरत मुआविया दे दौर च बनया है। पहली बहरी जंग हजरत मुआविया ते सैयदना उस्मान गनी सरकार ने रल के काफरा नाल की थी। समंदरी ते बहरी जंग ये बेड़े ये बहरी जंगा दा आगाज। ये जड़ी तेरी अज नेवी बनी खड़ी ना, नेवी बोल जरा लौक नाल, ये नेवियां शेवियां नू हाँ जी रगबतां दिलाउण वाले सैयदना उस्मान गनी ते हजरत मुआविया पाक ने। बोलो तो सही हो बेलियो। वो अम्मा पाक बहरी जंग उतरन लगिया डिग पईयां सन ते डिगदे ही उन्हां दा विसाल हो गया। ते जेड़ा अल्लाह दे राह विच अपने प्यो भरा नाल जांदियां सन बीबियां रोटी पकाउण वास्ते, नाल खामंदां नाल बीबियां चलियां जानियां खैमियां विच मुजाहिदीन दे कोई जख्मी होना ते पट्टियां कर देनियां खैमियां च लिया के। तब लफ्ज़ां ते गौर होवे। बोल 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 जरा ए मसला समझ लै। ते जेड़े कुत्ते आंदे ना बीबियां पाकां भी जंगां नाल शाना बशाना रहियां, ये स्कूली तबका ते नजरी तबका ये सब बकवास करते हैं। मावा भैणा बेटियां ते बीवियां मुजाहिदीन नाल चलियां जांदियां सन, लेकिन खैमे क्योंकि फौजां दे खैमे लगते सन, उन्हां नूं खाना अपने महरम रिश्तेदारां नूं खाना, को बीमार हो जाना, को जख्मी होना ते खैमियां में उन्हां दी मरहम पट्टी करते हैं। जिवें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सरे अनवर मुबारक जख्मी होया, सैयदा खातून जन्नत ने अपनी चादर मुबारक जिला के राख हजूर दे जख्मां ते रख छड़ी सी। ये हरामी की आंदे ने देखो जी, ये नर्सिंग का शोबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर तो शुरू होया है। ऐसे को आराम दे प्रोफेसर दे मुल्ला कुत्ते ने, ओ लानतियो एक है
देसी तरीके नाल बाबरद अपने घर विच प्यो या भरा या पुत्र नूं या खावन की मरहम पट्टी कर देनी अपने घर विच इनू कुत्तिया उस नर्सिंग के शोबे ते क्यास करने जड़ियां मर्दां दी पेशाब दी नालियां पाउंदियां ने शर्मगावां विच ओथे क्यास करने जड़ियां मर्दां दी शर्मगावां नाल सूरनियां खेड़दियां ने ओ नर्सिंग दा शोबा चूड़ियां वल्लों आया है ओए अपने घर विच प्यो भरा दा इलाज कर देना ये मुहम्मद की सुन्नत है बोल तो सही ना खड़के दड़के ना बोलो जी ये सब कलाबे रलाए जाते हैं जिवें आंदे ने जी जी अज की इंतजामिया फारूक आजम बना गए सन और फारूक आजम सरकार नहीं सन बना गए बोलो तो सही हजरत आहनफ बिन कैस तमीमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने वो गल फरमाते ने कि एक बंदा गल पे करता सी फारस ते यूनान नाल लड़न वाली फौज गल पे करती सी हजूर दे गुलाम कि एक दफा असी मुल्क फारस फतह किया उथों दियां वर्दियां असी पा लियां कपड़े सानू लब्बे माले गनीमत बड़े सोहने सोहने असी वो कपड़े तन ते पा लै फारस वालियां दे कपड़े तन ते पा लै लफ्जां ते गौर होवे जे ज़ौक होवे तो सुना दिया हजरत आनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार फरमाते ने मैं सुनिया मस्जिद के अंदर गल कर रहे सन कुछ लोग कूफे की जामिया मस्जिद में गल कर रहे सन कुछ लोग के फारूक आजम की फौज में असा शामिल सा मुल्क फारस फतह किया सानू कपड़े हाथ लगे असी सोने सोने कपड़े तन ते पा लै फतह करके जदों सैयदना फारूक आजम की बारगाह विच मदीने आए जदों उमर दे कोल आए उमर सानू सलाम बुलाउंदा ही नहीं असी सलामा करने उमर रुख फेर लैंदा है असी इधे आने इधे फेर लैंदा असी इधे आने पासे कर लैंदे ने साडे वल तवज्जो ही नहीं करदे असी हैरान होए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आप दे पुत्र सन असा जाके अर्ज कीती ओ भतीजिया असा मुल्कां दे मुल्क फतह कर रहे हैं पर तेरा बाप साडे सलाम दा जवाब देंदा ही नहीं असा मुल्कां दे मुल्क फतह कर रहे हैं पर तेरा बाप हाले असी सलाम बुलाने जवाब देंदे ही नहीं जदों सैयदना अब्दुल्ला ने सुनिया ते प्यो दिया रमज़ां जानदे सी मुहम्मद लजपाल दे सच्चे आशिक सन बाप दिया भी रमज़ां जानदे सन आ फरमांदे ने ओ चाचो आज जेड़े काफरां दे कपड़े तन ते पा के आ गए जे मेरे बाप नूं इहो गल तुहाडी पसंद आई नहीं जाओ ओही मुहम्मद वाला टाकिया लगा लिबास पा के आओ फिर वेखो उमर बुलाउंदा है या नहीं जदों फौज वापस गई कपड़े ओही पा के आए मेरे आका नामदार दे यार सैयदना फारूक आजम दे सामने आए ने पहले ओ सलाम बुलाउंदे सन उमर जवाब देंदे ही नहीं सी जदों सामने आए मुहम्मद दे रंग विच रंगीच के आए उमर उन्हां नूं उठ उठ के आप सलामा पेश करदा मथे चुमदे ने उन्हां दे मथे चुमदे ने आप सलामा बुलाउंदे ने ओ झलिया ओ नाम नाम जिवें तालीम तालीम काफर दी भी है मुसलमाना दी भी है किताब कुरान भी है किताब इंग्लिश भी है बोलते सही किताब कुरान भी है नाम ते एक ते सच्ची बोल कुरान दे नुक्ते नाल ते दो जहान नहीं रल सकते ते इंग्लिश दी चूड़े दी बक बक किवें रल सकदी बोलो ओ नाम एक होण नाल उन्हां दे किरदार ते अमल एक नहीं हुंदे वो एक हजूर दे गुलाम ने एक अंग्रेज दे गुलाम ने वो हजूर दे गुलामा फकत हजूर दा लिबास ही छड्डिया ते फारूक आजम ने सलाम बुलाना पसंद नहीं किया भावें मुल्कां दे मुल्क फतह कीती बैठे सी
ते जेड़े छुट्टी तो लैके हर शह ही यहूदी दी मनन वो उमर नाल नहीं रल सकते ते उमर दी फौज नाल नहीं रल सकते। बोल तो सही ना। ये इंतजामिया का शोबा फारूक आजम ने इजाद किया, लेकिन देख जिनका चलना फिरना खाना पीना पहनना वज़ा कता सब हजूर की सुन्नत के मुताबिक हो। तो कसमा चुकी है थाने च भी खुदा दी कसम आ बंदा गलत पिया कहंदा वांदा इत्थे कसमा नहीं इत्थे भा कानून चलते ने। बोलते सही ना। ओ एवें नहीं हुंदा ना बोलिया जे। महबूब बारे लफज बोलते जाइए तो बंद के चेहरे बिगड़ जाते हैं। महबूब जो है यहूदी फिर उधरों खौफ भी है, फिर उधरों भुख का डर भी है, सह परेशानियां ने। पर अल्लाह के फजलो करम नाल जिन्होंने ईमान लभ जाए हजूर की गुलामी लभ जाए वो आंदे राज़ब भी खुदा है तो निगहबान मुहम्मद है। रोक लेती है आपकी निस्बत ओ तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत ओ तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये तो उनका करम है हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और मेरी औकात सिर्फ इतनी है, मेरी बस बात सिर्फ इतनी है। बेकदरे जी यार भाभियां दे मौलवी गड़ गड़ करते हैं ना, उन्होंने कोई सुरां ते ना उन्होंने कोई सुर तवज्जो नहीं फरमाई ते उन्होंने मुक्तदी इंज छीड़े वैन पाउंदे ने ते बंदे चीका मारन लग पैंदे ने। तुहानू गल्लां भी सोहणियां सुनाउणे दा सुर भी माड़ी चंगी अच्छी कोशिश करनी करना, फिर भी नहीं जे बोलते बोलो तो सही ना। मेरी औकात सिर्फ इतनी है, ओ मेरी बस बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे इनके पलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और वो ही सुनते हैं बोलियां सबकी,
वही भरते हैं झोलियां सबकी, और वही सुनते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, ओ खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, ओ खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, और तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये तो उनका करम है हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, गौर है दोस्तों, अल्लाह अकबर, उस शान दे मालिक आप सरकार दी जद्दोजहद यानी जिहाद आली तबरस्तान, अफ्रीका, साइरस, तराबलस या तराबलिस वगैरह ममालिक फतह हुए आपने कीते, और 32 हिजरी दे विच या 36 हिजरी 36 हिजरी तलावत करदे होया बागियां दे हथों यानी बलवाइयां दे हथों। ये भी एक तवील वाकया कदी फिर सुनावांगे, बोलो जरा दौक ना। आप कुरान दी तलावत फरमा रहे सन, हसन हुसैन पहरे ते सन, बोलते सही ना। शाली मुश्किल कुशा जदों मुहासरा होया है सैयदना उस्मान गनी दा बुलवाइयां दी तरफों होया क्यों? एक लम्मी गल है, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्दी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कत्ल हुए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुहानू कत्ल उस्मान वाला पूरा वाक़या पेश करांगे उस्तादां दी ज़ुबानी, बोलो जरा दौक नाल इंशाअल्लाह। आपनू शहीद किया गया मदीना मुनव्वरा शरीफ दे मशहूर कब्रस्तान जिन्हों जन्नत अल बकी शरीफ दे नाम ते याद किया जाता, उथे आप दा मदफन है। गल जो तुहाडा दौक होवे आली वक्त है, खड़के दड़के ना बोलो सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महकद यानी दौलत कदा अपने हरम पाक च लेटे हुए ने, बेतकल्लफ जिमें बंदा अपने घर में पिया होंदा, बोलते सही पिंडड़ी मुबारक तो कपड़ा पिछा बेतकल्लफ आराम फरमा रहे सन। ते इजाजत तलब की थी गई सैयदना काशाना नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदीक़ अकबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदना सदीक़ अकबर इजाजत तलब करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अंदरों आवाज आई आ जाओ। जिमें बेतकल्लफ बैठे सन उवें मदनी बैठे सन, बोलते सही ना। सैयदना सदीक़ अकबर आ गया, इधरों सैयदना फारूक आजम भी इजाजत तलब की थी। मदनी अंदरों आवाज दी, उमर तुम ही लंघ गया, बोलते सही ना। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला इन्नी देर नूं आए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इजाजत तलब की थी, हजूर उठ के बह गए, अपनी पिंडड़ी मुबारक कज लई, बोलते सही ना। उस्मान होन तुसी आ जाओ। अम्मा आयशा पियां वेखदियां सन, अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह सोना सदीक आया, उमर आया, जिवें बैठे सो बेतकल्लफ बैठे सो उवें बैठे सो। उस्मान गनी आए ने ते पिंडड़ी मुबारक भी कज लई जे ते उठ के बह गया जे। फरमाया आयशा
उस्मान होए जिंदी फरिश्ते भी हया करते ने, मैं मुहम्मद क्यों ना करा। बोलते सही नजर अदौक नाल। इना मतलब ये नहीं, अब सुनो कि सैयदना सदीक अकबर फारूक आजम माज अल्लाह हजूर हया नहीं सन करते या फरिश्ते हया नहीं सन करते, उन्हें सज्जन हाय हाय बोले वो इस्लाम दे भी शेख ने, मुसलमाना दे भी शेख ने। सदीक उमर वो है जेड़े जमीना दे मुहम्मद दे वजीर ने, शान विच वड्डे ने, लेकिन सियाणे आले ने और जिथे सज्जन होण ना सजना नाल तकल्लुफ नहीं हुंदे। ये उस्मान ने, दामाद ने, रिश्तेदार ने, बाहया ने। किसी नूं खसूसियत ते शान देनी हुंदी है। मदनी फरमाया इहदी फरिश्ते भी हया करदे ने। आप फरमांदे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल आप दा हाथ मस होया खब्बा या सज्जा, सारी जिंदगी उस हाथ नूं पलीती नहीं लगन दिती। बोलते सही ना यार। आज जी कुरान को जमा करने वाले उस्मान गनी हैं, और जामे कुरान कौन ने? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अफसोस की गल है और जिस खानदान का दुश्मन अज का पीर कंजर कराउंदा है वो कुरान लिखण वाला मुआविया। बोलते सही। कुरान जमा करने वाला उस्मान गनी। ओ पीरा ओ ईरान दियां टटियां खान वाले सूरा, ओ मैया खानदान कट दिए ते हाथ विच कुरान ही नहीं रहिंदा। ओ बोला मार कसम खुदा दी कर कहना सुस्ती दी मारी कौम है। उमैया खानदान की खिदमात दीन विचों कढ़ दे, कसम खुदा दी कुरान हाथ विच नहीं रहन लगे। कुरान तो हाथ धो बवेगा, मुहम्मद लजपाल तो हाथ धो बवेगा। क्यों? कुरान लिखण वाला मुआविया, कुरान नूं जमा करने वाले सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दस हुण पिछे की बचया? ये पीर ले लै। बोलते सही। पीर ले ला जिथे मर्जी ले लै, कला पीर ही बचना ही। ना खुदा लभना ही, ना रसूल लभना ही, ना कुरान लभना ही, ना सहाब लभने ने। बोलते सही ना। पीर ले ला जिथों मर्जी ले ला, या पीर नू ले ला या पीर दा ले ला। तो जो नहीं फरमाई आई फैज खड़के दड़के ना बोलो सुभान अल्लाह। बच जाए ना जालमा तो, डब्बे पीरा तो। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पे ये इज्जत मिली है। पल पल खुफिदा हो के पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के पे ये। जिन्हां दियां फरिश्ते हयावां करन उन्हां दा एक कंजर शिया ना करे या बरेलवी ना नीम शिया ना करे ते लख लानत। की ख्याल है भाई? आपे लानत ही पैनी है मुँह ते। कुरान जमा करने वाले उस्मान फरमाया ऐशा जिंदी फरिश्ते हया कर, मैं क्यों ना हया कर। बोलते सही ना। तो भाई ये भी उमैया खानदान के एक यजीद पलीद दी वजह नाल उमैया खानदान नू भैड़ा करना किसी सूर बंदे दा काम है। बोलते सही ना। जे आखे यजीद सरकश होया ते अबू जाल तो चाचा है, अबू लाब सक्का चाचा है, ये बनु हाशम नहीं। बोलते सही मोर। ओ पीरा सूरा एक यजीद पलीद दी वजह नाल तू सारे उमैया खानदान नू कुण छड्डे आई ते भौंकने ते बनु हाशम विच हजूर दा सक्का चाचा अबू लाहब होया काफर के नहीं होए? अबू जहल है काफर के नहीं? हुण इनका मतलब है कंडिया में फुल तो फुलों में कंडे सोना पैदा करे तो उनकी कुदरत है। बोलते सही ना। ते पंजा वास्ते नाल हजरत मुआविया भी मदनी दा खानदान ने, ते पंजा वास्ते नाल हजरत उस्मान गनी भी मदनी दा खानदान ने। बोलते सही ना। ते फिर उमैया का दा
पर कलमा जे पीर का ना पढ़िया हो तो फिर साड़ियाँ गल्लां समझ आउंदियां। कला कलमा आइस मेकर का ना पढ़िया हो तो फिर साड़ियाँ गल्लां समझ आउंदियां। समझ नहीं लगी जे मैं कित्थे इशारा मारिया है। जे कलमा हजूर का पढ़िया हो तो जे किसी को समझ नहीं आती साढ़े सामने पवे या सानू समझा दे, जे साथों समझ लवे। बोलो तो सही ना, कम अज कम अपना ईमान ते अकीदा ते बनाओ ना यार। जींदे आंके बोलो। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ते ओने हजूर फरमाया इस्लाम नूं तुहाडे माल दी लोड़ पै गई है, किनू जन्नत विच घर चाहिदा है। सैयदना उस्मान गनी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह 100 उठ लद्या होया माल नाल तुहाडा। हजूर फिर साहबा नूं रगबत दिलवाई, है कोई जिहड़ा इस्लाम ते नेकी करे, खुदा नूं कर्जे हसना देवे, बोलते सही जन्नत लवे। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, फरमाया 200 उठ समान लद्या तो या रसूलल्लाह तुहाडा। हजूर फिर रगबत दिलवाई, तीसरी दफा 300 उठ लद्या समान। हजूर अल्लाह दे राह विच मैं देना वा। पानी नहीं सी लभदा पूरे अरब विच, बोलते सही ना। मदनी फरमाया एक साहबी बंदे दा खूह सी पानी वाला, उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह इस पानी नूं वेच के तो मैं अपने बालों का लंगर पानी चलाना। हजूर माजरत सैयदना उस्मान गनी नूं पता लगा, सैयदना उस्मान गनी ने 34,000 दिनार विच ओ खूह खरीदिया ते मुसलमानों वास्ते वकफ कर छड्या। इन्ने एहसान ने सोहने उस्मान गनी दे सुम्मत, बोलते सही ना। ये सब कुछ उमैया खानदान दे फैज ने। 65,44,000 मुरब्बा मील ते हुकूमत करनियां ते करानियां ते फतूहात लैनियां उमैया खानदान दे फैज ने। उमर बिन अब्दुल अजीज ओ ने जिन्हां दे दौरे खिलाफत बगियाड़ ते बकरी कट्ठे घाट तो पानी पींदे सन। एडा आदल बादशाह, ये भी उमैया खानदान है, बोलते सही नहीं। लैन लगी आउंदी ओ तन मन यार दा जिन्ना शहर बनाया। यार दा ओ जिन्ना शहर बनाया, दिल विच खास मोहल्ला। आन अलफी ओ दिल वसो कीता, तेरा होया खूब तसल्ला। सब कुछ मैनू ओ पिया सुनी वे, जो बोले पा सिवल्ला। पर दर्द बंदा रमेज पछाड़ी पछाड़ी और दर्द बंदा रमेज पछाड़ी। बाहू बे दर्दा सिर खल्ला। अज असर तो बाद अफतार शरीफ बाबे यारवी वाले को नथे जागीर पंप ते सेठ असलम साहब इन्हों दे कोल
इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सब दोस्तों को दावत तशरीफ लैके जाया जे। ते ईद इन्ने बंदे बैठे हो, फोन ते पुछ जरूर लिया जे भी चन्न चढ़िया कि नहीं। आपदे तलक तुहाडे पूरे पाकिस्तान च तलक वाले होणगे। हजूर फरमाया चन्न वेख के रोज़ा रखो, चन्न वेख के ईद करो। तुसी सियाणे जे, मुख्तसर गल करना जे तुहाडा दिल है तो मैं कर देना। रवैयत हलाल कमेटी के अंदर चारे तबके होंदे ने, बरेलवी, शिया, वहाबी ते देवबंदी होंदे ने। जे होंदे ने तो बोलो, हर गल असां तुहानूं दसनी हुंदी, तुसीं आपदी भी कोई तहकीक कर लिया करो। बोलो तो सही ना, तुसीं नैट ते रिसर्च कर लो भी चारे तबके, वहाबी भी मौलवी उत्थे हुंदा है, शिया भी हुंदा है, साडा बरेलवी भी हुंदा है, देवबंदी भी। अब्दुल खबीर आज़ाद, मादर पिदर आज़ाद देवबंदी। बोलो तो सही ना। इवें हुण बरेलवियां दे नज़दीक ने शिया बेईमान, वहाबी बेईमान ते देवबंदी बेईमान। गुस्ताख जो है, बोलते सही ना। वहाबियां देवबंदियां दे नज़दीक आपा मुशरक, बोलते सही। शिया सारियां नूं काफर कहंदा है, वो सारे शिया नूं काफर कहंदे ने कि नहीं कहंदे। बरेलवी दे वहाबी देवबंदी ते शिया काफर 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 दीवारां ते लैटरीनां च लिखिया हुंदा है, तुसीं वेखिया होना। हुण जदों चारे तबके एक दूजे नूं काफर कहंदे ने ते गवाही किंदी मनीए यार? तुसीं किताबां पढ़ लो। मस्जिद में शिया के नज़दीक देवबंदी काफर है, इमामबाड़े देवबंदी की मस्जिद उनके नज़दीक देवबंदी शिया काफर है, वहाबी के नज़दीक बरेलवी मुशरक है, बरेलवी के नज़दीक सारे बेईमान ने मस्जिदों के मदरसियां में। ते रवैयत हलाल कमेटी खुली जगह ते हम सब एक हैं इस परचम के साए तले। बोलते सही ना। तू दस, जदों इन्हां दियां मस्जिदां में एक दूजे के नज़दीक के सारे काफर ते मुशरक ने, ते गवाही किंदी मननी आई? काफरां दियां गवाहियां मनी दियां, मुनाफिकां दियां गवाहियां मनी दियां। हजूर दी शरीयत फरमाउंदी है दाढ़ी मुंडे दी गवाही इस्लाम विच कबूल ही नहीं, भावें मोमन है। बोलते सही। फासक फाजर दी गवाही इस्लाम नहीं मानदा। अकामत दाढ़ी मुंडा नहीं कह सकता, जान दाढ़ी मुंडा नहीं कह सकता। क्यों? फासक फाजर नूं इज्जत नहीं देनी। बोलते सही। मियाँ शेर रमानी दाढ़ी मुंडना इस्लाम नहीं सन लेंदे, तू भुल गया सब कुछ ही। शरकपुर का बेताज बादशाह दाढ़ी मुंडे ना सलाम नहीं सी लेंदा, तू इन्हां सूरां दी गवाहियां ते ईदां पे करना ते रोजे पे रखना। खैर ही अच्छा, सारा मुल्क अंग्रेज के निजाम नाल चलदा पिया ते सही चलन दिया, ते चंदवारी मौलवी तो क्यों पुछदे ने यार? ये भी तो समझना। छुट्टी वर्दी तलीम तहजीब कानून निजाम सब किंदा है? बोलो। ते चंदवारी मौलवी अगे कर देंदे ने भी वेखो चंद चढ़िया कि नहीं। क्या गाला लैण वास्ते बनाउणी फिर भी अपनी? बोलते सही। सिर्फ गाला पाउण वास्ते। जिवें मिसाल बनी है कलंदर कोल सी बकरा ते बांदर। बोलते सही। उन्हें पूरा पिंड पिन्निया, पिन्नन तो बाद उन्होंने आ गया पेशाब। उन्हें जनाब जल्दी जल्दी तोड़ा सटिया उत्थे ते पेशाब करन टुर गया। तोड़े का मुँह खुला रह गया, बांदर नूं 5 साल लभ गए। बोलते सही। उन्हें जनाब जी खाना शुरू तो हथी जुड़ गया। जदों ढिड भर गया तो तोड़ा भी वेला हो गया, खजाना भी खाली हो गया। तवज्जो करी। उन्हें हैरान होया, वेख्या, उन्हें आख्या भी कलंदर आवेगा तो छित्र पैणगे। वेख्या कोल मौलवी खड़ा सी बकरा, तवज्जो नहीं फरमाई। उन्हें आखिरी तोड़े विचों जिहड़ा सरूचिया तो मौलवी के मूँह च मल दिता बकरे दे। आप उन्हें जनाब टाई मूँह साफ किया फरमाल ना ते बहु शौ बन के खलो गया। जो कलंदर हरी आई उन्हें वेख्या कि तोड़ा भी खाली तो आटा बकरे के मूँह ते लगा। मार मार के उन्हें मौलवी नूं तवज्जो नहीं फरमाई ले, कुट कुट के बुरा हाल बकरे का कर छड़िया। तो सियाणा बंदा कोई चीज साहब वर्गे सन। उन्हें फरमाया सूरो ये मौलवी कंजर मुकाला मलन वाले ने, आ तेरे सरां दा सारा गुना है। आ बांदर हरी हारशा नवेड़ी बैठी। तवज्जो नहीं फरमाई। ढिड वेख किंदा वड्डा है, मुंह ते मुकाला ना वेख किंदा मलीचा, ढिड वेख किंदा वड्डा है। सारे काम सूरो अपने कुरान यहूदी के मुताबिक काम करते जो उनके निज़ाम के मुताबिक करते जी। चंद वारी मौलवी अगे कर देंगे जी, अगों मौलवी खच दी खच ने। बोलते सही। कदी असैम्बलियां का मैन्यू जारी होया खाने का है? वापटा वालियां दा, लैस्को वालियां दा, सैवरेज वालियां दा। ते मौलवियां ने महीना चंद वेखना सी ते उन्हां दी
बिरयानियां गिनिया गई, इन्नियां डिशां मौलवी खाणगे, ए हलवे खाणगे, लान तुहाडे खाधे ते तुहाडे खुआए ते। बोलते सही ना। हजूर फरमाया और जदों नजराने रिश्वत बन जाए ना लिया जे। हाय बोलो तो सही ना। तो मेरे दोस्तों चन्न वेखण दा एहतमाम करया करो, खुद वेख्या करो। अल्लाह ताला तुहानू चन्न वेखे तो दुआ करया करो। दुआ करी दी या अल्लाह इस चन्न नू इस्लाम दा उरूज ते कुफर दा जवाल बना दे। जी साडे भैणां भरावां दी खैर, साडे माँ बाप दी खैर, हजूर दी सुन्नत है। चन्न वेखना हजूर दी सुन्नत है। बोलो जरा दौकना। हजूर फरमाया चन्न वेख के ईद करो, चन्न वेख के रोज़ा रखो। मतलब बरलूद हो तो फरमाया गिनती दे दिन पूरे करो। की मतलब 30 पूरे कर लो। बोलते सही ना। अल्हम्दुलिल्लाह तां सानू कोई परेशानी नहीं बनती, तुहानू भी ना बने। आखो आमीन। ज़ुहैब खालिद बीमार ने, खसूसी दुआ दिलों फरमा दिया जी। अल्लाह जल्ला शानो इस बच्चे ने शिफाए कुल्ली अता फरमाए। रब दे घर विच कोई मजबूरी नहीं, नामुमकिन नहीं, उनके वास्ते सब मुमकिन ही मुमकिन है। और शिफा देवे कादर है अल्लाह सोना। अपने हबीब दा सदका नमाज तो बाद दुआ करेंगे, रब शिफा अता फरमाए।